Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, your mathematics teacher. In first year mathematics class, exercise 8.3 में 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आज के लेक्चर में आएंगे। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन दे आर सिमिलर। क्वेश्चन ये था कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन ग्राफ ड्रा करने के लिए बाय यूजिंग फैक्टर्स। आप फैक्टर को यूज़ करके ग्राफ ड्रा करेंगे। मतलब ये कि आप इसके फैक्टर बनाएंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे पास गिवन है एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। मतलब क्या कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ होगा विच इज़ अ पैराबोला। सो इट्स ग्राफ इज अ पैराबोला। ये एक पैराबोला होगा। व्हाट इज ए? हेयर ए इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे एक्स के कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाता है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है जो कि पॉजिटिव है, सो विच इज ओपन अप है। पहले चेक करेंगे ओपन अप है या ओपन डाउन है, इसका वर्टेक्स क्या है, फिर हम बाकी पॉइंट्स कैलकुलेट करके ग्राफ ड्रा करेंगे। सेकेंडली we have to find its vertex. What is vertex? इसका वर्टेक्स आ जाता है माइनस बी डिवाइड बाई 2a सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, which is the vertex. Now in this case x is equal to माइनस बी डिवाइड बाई 2a, वैल्यू पुट करेंगे, b is equal to minus 2 and a is equal to 1, that is 2 divided by 2 which is equal to 1, which is the x component. Similarly y component c minus b square divided by 4a, what is c? c is minus 3, b is minus 2 का square 4 into 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4। देयरफॉर इसका जो वर्टेक्स आ जाता है, वर्टेक्स इज 1 एंड माइनस 4। अब अगर ये बाय यूजिंग फैक्टर ना कहता, मैं डायरेक्ट टेबल बना लेता। अब उसने ये कहा है कि फैक्टर यूज़ करें, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के फैक्टर बनाएंगे। देयरफॉर फैक्टर यूज़ करने के लिए हम ले लेते हैं f ऑफ x दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ऐड करें माइनस 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आ जाए, फैक्टर बनेंगे माइनस 3 प्लस 1, that is x square minus 3x plus x minus 3, x is common, x minus 3, 1 is common, x minus 3 और इस तरह x plus 1
इंटू एक्स माइनस 3, दो फैक्टर मिल गए। फैक्टर का फ़ायदा, हम इजीली x और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे। तो फैक्टर का सिर्फ यही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसने जिस तरह कहा हमने तो उसी तरह ही सॉल्व करना होगा। नाउ फॉर x इंटरसेप्ट हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 1 0 और x माइनस 3 0 माइनस 1 एंड 3। इस तरह हमारे पास इसमें x इंटरसेप्ट आ जाते हैं। x इंटरसेप्ट्स आ जाते हैं x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 और अगेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट x 0 पुट कर लेंगे। जिस वक्त x 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा, यहाँ पर x 0 पुट करेंगे, दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज -3। इस तरह हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट आ जाता है 0 एंड -3। अब इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वर्टेक्स चेक कर लेते हैं। 1 - 4 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, लिहाजा इसके ज़्यादा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए दूसरी बात यह है, ओपन अप भी है तो -4 से ऊपर ये बनेगा y -4 से। तो इस तरह जो x एक्सिस लाइन है वो आप इस तरह ड्रा कर लें और y एक्सिस लाइन इस तरह ड्रा कर लें। y इज़ -4 नीचे आ जाएगा, लिहाजा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये लाइन इस तरह ड्रा कर लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट ग्रेटेस्ट रखेंगे। सबसे पहले ड्रा करेंगे वर्टेक्स 1 एंड -4। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 -4। इस पॉइंट को ले लेंगे, x इक्वल 1 ले लिया और y इक्वल -4 ले लिया। ये वर्टेक्स आ गया 1 एंड -4। फिर दोनों x इंटरसेप्ट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0। दूसरा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा -1 एंड 0। ये दो पॉइंट ले लिए ऑन द x एक्सिस। y हमारे पास इंटरसेप्ट है 0 एंड -3। हेयर इन दिस केस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। ये वाला पॉइंट होगा। जितना डिस्टेंस इधर है इधर भी उतना ही डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि ये पैराबोलिक है। ये वाला पॉइंट भी इस पे लाई करेगा, ना भी ड्रा करें तो अभी खैर है। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। इन पॉइंट्स को पहले जिस साइड पे ज़्यादा पॉइंट हैं उनको मिलाएं। दोनों सब साइड पे कर्व एक जैसी होगी, स्मूथ कर्व होगी। ये आपके पास पैराबोला जो कि ओपन अप बन जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स दोनों के दोनों एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया और आपने इसको स्मूथली दोनों साइडों पे इक्वल कर्व बनानी होगी। कर्व बना दी विच इज़ द रिक्वायर्ड पैराबोला। तो पैराबोला बनाने के लिए वर्टेक्स बनाना लाजमी है, बग़ैर वर्टेक्स के पैराबोला ड्रॉ नहीं होगा। इसका 1 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन का एक पार्ट, ये दोनों सिमिलर हैं, ये आप लोगों ने बाकी कंप्लीट करने होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है। सिमिलरली 3 क्वेश्चन इससे इजी है। 3 क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन ओनली है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नहीं है, मतलब वहाँ पर अननोन 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं ए बी सी, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहाँ पर 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो ज़्यादा इजी है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि ये कर्व की इक्वेशन है जर्नल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने ए बी और सी कैलकुलेट करना है अंडर व्हाट कंडीशन? कंडीशन इज दैट -5 0 3 0 आर द 2 पॉइंट्स lies on the curve that is on x-axis because y component is 0, and the third point -1 8 is also lies on the curve that is on the parabola. इन तीनों पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फॉर -5 एंड 0 1 इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू x की जगह -5, यहाँ पर ले लेंगे x की जगह -5 एंड y इज इक्वल टू 0, a इंटू -5 का स्क्वायर प्लस b इंटू -5 प्लस c दैट इज 25a -5b प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है सेकेंड। अगेन ले लेते हैं फॉर द पॉइंट्स 3 0, क्या मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट भी 1 में ही पुट करेंगे, 1 इक्वेशन आ जाती है 0 इज इक्वल टू a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c दैट इज 0 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c विच इज द थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट -1 एंड 8, क्या मतलब ये x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 8। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c विच इज आ फोर्थ इक्वेशन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ए बी एंड सी। करेंगे क्या? तमाम में चेक करो तो सी का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करो, ए बी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो ए बी में 2 इक्वेशन बनेगी उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी में पुट करेंगे तो सी आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू उठाकर 1 में लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ दी कर्व आ जाएगी। नेक्स्ट, अगेन वी विल टेक सेकेंड एंड थर्ड। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन दैट इज 0 is equal to 25a minus 5b plus c and 0 is equal to 9a plus 3b plus c। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर लिए। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 0 is equal to 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16a, दोनों के दोनों माइनस हैं, 8b। और यहाँ से दोनों को 8 से डिवाइड किया जा सकता है तो 0 is equal to 2 the 16 a minus b which is a fifth equation। 8 से डिवाइड कर दिया। अगेन
we will take from third and fourth equations. इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह थर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, दैट इज 0 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस c, और नेक्स्ट आ जाती है 8 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किए तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 8a प्लस 4b, ये दोनों हो गए कैंसिल। 8 से डिवाइड करेंगे और कैन से दैट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 आर 8, देन 2a प्लस b विच इज़ अ सिक्स्थ इक्वेशन। अब चेक करें जी, 5 और 6 को दोनों को ऐड करो, b कैंसिल, a आ गया, फिर a की वैल्यू किसी एक में पुट करो, b आ जाएगा। इस तरह ऐड कर लेते हैं, एडिंग 5th एंड 6th ऐड करेंगे इस तरह, दैट इज -2 इज इक्वल टू 2a प्लस b एंड 0 इज इक्वल टू 2a माइनस b, ये दोनों कैंसिल हो गए। -2 इज इक्वल टू 4a, 4 को डिवाइड करेंगे, a इज इक्वल टू -2/4, दैट इज वी कैन से दैट a इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन 5, जो कि आसान है, 6 में भी पुट कर सकता हूँ, 5 ज़्यादा आसान है। नाउ पुटिंग इन 5, fifth equation will becomes 0 is equal to 2 into -1/2 minus b, 2 और 2 cancel, 0 is equal to -1 minus b, और इस तरह b is equal to -1 आ गया। a और b दोनों की दोनों उठाकर या तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, या थर्ड में, या फोर्थ में c आ जाएगा, जो आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल से 4 ज़्यादा आसान है, 4 में वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ फोर्थ इक्वेशन विल बिकम 8 इज इक्वल टू a की जगह -1/2, b की जगह -1 एंड प्लस c, दैट इज 8 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1 प्लस c। इन दोनों को ऐड करो, a इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, और c इज इक्वल टू 8 - 1/2, 8 2 16, यह आ जाएगा 16 - 1 15/2, और इस तरह हमारे पास जो वैल्यू c की आ जाती है वो आ जाती है 15/2। a, b और c तीनों इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज, यह आ जाएगी विच इज y इज इक्वल टू a -1/2 x square b -1x c 15 डिवाइडेड बाई 2 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ली, और ये गिवन था, ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, -5 0 3 0 -1 8 से पास हो रही है, गिवन इन द क्वेश्चन। इस तरह ये तीनों के तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बारी बारी -5 0 इसमें पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, x की जगह -5 और y की जगह 0। फिर 3 0 पुट किया, मतलब x की जगह 3 y की जगह 0 पुट किया इसके अंदर, थर्ड इक्वेशन आ गई। फिर x की जगह -1 y की जगह 8 पुट किया, फोर्थ इक्वेशन आ गई। सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास इक्वेशन मिल गई 2a माइनस b। फिर थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन आ गई -2 इज इक्वल टू 2a प्लस b।
फिर आप लोगों ने इस 5 और 6 दोनों को ऐड किया तो b कैंसिल हो गया, a आ गया। इतना रिटर्न में a आपने पुट कर दिया 5 में, b आ गया, और a और b दोनों वैल्यू पुट कर दी 4th में, c आ गई। तीनों a b c उठाकर वन इक्वेशन में लगा दी तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ दी कर्व बन गई। तो एक्चुअली आपने a b c ही कैलकुलेट करना था, इसके अंदर ग्राफ नहीं कैलकुलेट करना था, सिर्फ इक्वेशन ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह आप लोगों का 8.2 का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी, जो क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसके सिमिलर हैं। 1 तो ऑब्जेक्टिव की है, 4, 7 इन्हीं क्वेश्चनों के सिमिलर हैं। ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं और इस तरह आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है, जिसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।